हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। सो फाइनली जिन लोगों को भी वेट था केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का, उन लोगों का वेट अब फिनिश हो गया है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दैट आप लोगों की जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो अब अनाउंस हो गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, आज 23 सितंबर को ये डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिस, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह सब मेंशन की हुई हैं। तो मैं आप लोगों से ये सारी डेट्स और जो भी पॉइंट्स उन्होंने और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ टाइम से लाइव आकर आप लोगों को शेयर कर दी है, बट फिर भी वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। सो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसका सेपरेट वीडियो बना दीजिए जिसमें आप सारे पॉइंट्स एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो जिन लोगों को लाइव वाले वीडियो में प्रॉब्लम है या बड़ा लग रहा है, तो इसमें मैं जल्दी सारे पॉइंट्स आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूंगी फिर से, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा डेट्स वगैरह, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या जिनको अभी डेट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोग ये वीडियो देख लें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट आप लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा आपका 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक। तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी तो आपके पास टाइम है, या आपकी जो डेट्स हैं ये अक्टूबर की हैं। आपका 6 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा काउंसलिंग के लिए फॉर केजीएमयू बीएससी नर्सिंग, ठीक। दूसरा है आपका पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए आपको 500 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसका जो फ़ीस पेमेंट करने का जो डेट रहेगा वो भी आपका 6 से 10 रहेगा। मतलब 6 से लेके 10 अक्टूबर तक आप लोग अपना फ़ीस भी पे करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, ठीक। फिर 6 से 10 तक जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की भी डेट है। आप लोगों से ये लोग कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उसका जो डेट रहेगा आपका रहेगा 6 से 11 तक। मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब भी आप ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी 11 तक एक दिन आपको इसमें ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ की सिक्योरिटी मनी है, ये कब कैसे क्या इसका होगा, वो आप लोगों को अलग नोटिस में पता चल जाएगा। हो सकता है एबीवीएमयू या केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट में इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आए। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर दूंगी। पहले रजिस्ट्रेशन की डेट तो आने दीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक। इसके बाद आपका आएगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट। मतलब एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर चॉइस फिलिंग, आपको पता ही होगा चॉइस फिलिंग, जिसमें आप अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वो सब जो प्रोसेस रहेगा उसकी डेट्स आप लोगों की रहेंगी 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से लेके 13 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक। यानी आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको चॉइस फिलिंग का। देन आपका परिणाम घोषित करने की तिथि, यानी जो आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपका काउंसलिंग रिजल्ट होगा कि आपको कौन सा कॉलेज वगैरह मिला, वो आपका 14-15 को वो रिलीज़ किया जाएगा लिस्ट के तौर पे। एक पीडीएफ जैसे आएगा जिसमें सभी बच्चों के कॉलेजेस और उनके नाम वगैरह सब लिस्टेड होंगे, ठीक। फिर आपका आवंटन पत्र डाउनलोड करने का, प्रवेश लेने की तिथि, आवंटन पत्र यानी आपका अलॉटमेंट लेटर कि आपको कौन सा कॉलेज वगैरह मिला, उसकी जो कॉलेजेस की डिटेल रहेंगी वो उस लेटर में होंगी। तो वो आप लोग कब डाउनलोड करेंगे वो लेटर, दिनांक 17 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। मतलब इस बीच में आपको अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना है एंड प्रवेश लेने की तिथि भी यही है। मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके इन्हीं डेट्स में आप लोग एडमिशन भी लेंगे, 17, 18, 19, 20, 4 दिन के अंदर, ठीक। तो ये तो हो गई डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि किस डेट को क्या होगा, ठीक। इसके बाद मेन है ये पॉइंट्स जो आप लोगों को ये इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। वैसे तो मैंने एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ के लाइव स्ट्रीम में सब कुछ समझाया है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया था तो यहाँ पर हम पूरा एक एक चीज़ नहीं पढ़ूंगी। बस मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको एक फटाफट एक ओवरव्यू देती हूँ कि पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी एबीवीएमयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दिया है, वही एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। पहली बात, अगर कोई चाह रहा है कि भाई मैंने काउंसलिंग मतलब मैंने एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूँ तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। साफ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा है कि जिन लोगों ने भी एबीवीएमयू या केजीएमयू का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग का, वही लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है दैट एनआईसी जो ये करवा रही है या जो डीजीएमई के थ्रू ये जो काउंसलिंग हो रही है, जो प्रोसीजर है, तो ये वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो प्रॉपर वे से एग्ज़ाम दे के काउंसलिंग करवाएगा, वही एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अगर कोई चाहे कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू या डोनेशन वगैरह देकर पैसे लगाकर हमें
चुपके से एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। किसी भी व्यक्ति के स्तर पर लिए गए प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। मतलब कि अगर डोनेशन देके अपना एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जो भी वहाँ के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं या DGME वगैरह हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक, थर्ड पॉइंट आपका ये है, जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांगजन कैंडिडेट्स हैं, उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, डिसेबल सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाना है। जो भी आपका लगता है आपको रेडी रखना है। उसके लिए जो भी डेट्स रहेंगी, कब तक आपको जमा करना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, वो अनाउंस की जाएंगी। अभी वो अनाउंस नहीं की गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हेतु तिथियाँ की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है वो आप लोग रेडी रखिए। उसकी जब डेट अनाउंस होगी आपको बता दिया जाएगा, तो आप उस डेट में वो अपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस से रिलेटेड। जब भी मैंने आपको बताया ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, तो वो फ़ीस होगी आपकी 500, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो वापस नहीं की जाएगी। मतलब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया 500 रुपीज़ दे के, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप चाहो कि भाई रजिस्ट्रेशन के बाद, काउंसलिंग के बाद क्या आपको वो 500 रुपये वापस मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पंजीकरण के पश्चात, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद का आपको 5000 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए। और कैसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मतलब ये जो 5000 का अमाउंट है, ये ऑनलाइन पेमेंट ही होगा जो आपको पे करना होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक, फिर वो फर्स्ट राउंड की हो या सेकेंड राउंड की। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद 5000 वाले पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, वो उसकी जो भी डेट शीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपनी चॉइसेस भरनी पड़ेंगी कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप जाने के इच्छुक हैं। तो आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर वहाँ पे भरना होगा, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। दैट एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, दैट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब आप लोग कितने भी कॉलेजेस प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टॉप 10 या टॉप 15 आपके जो भी प्रेफरेंस कॉलेजेस होंगे उनको ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। मतलब एक बार आप जब चॉइस फिलिंग कर दोगे, कॉलेजेस अपने फिल कर दोगे, तो उसके बाद उसको लॉक भी ज़रूर से कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चॉइस फिल कर देते हो, लॉक करना भूल जाते हो, तो उस केस में आपका जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी फिर काउंसलिंग वैलिड वे में नहीं हो पाएगी। ठीक, तो फिल करने के बाद उसे ध्यान से लॉक भी कर देना। वहाँ पे लॉक का बटन भी आएगा, तो वो जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन दिखा दूँगी, बता भी दूँगी वीडियो में। ठीक, फिर अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात आवंटन पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में पूर्ण की जाएगी। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप लोगों का फिर अलॉटमेंट लेटर वगैरह आ जाएगा, जब आपका कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो भी कॉलेज मिलेगा, तो वो उसके आगे का प्रोसीजर ऑफलाइन वे में उस कॉलेज में चलेगा। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो कॉलेज में ही होगा वहाँ आगे। तो ये तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है एक तरीके से। तो ऑनलाइन का जो हो रहा है वो ये लोग करवा रहे हैं, बाकी ऑफलाइन जो भी होगा वो कॉलेज में जाके ही होगा आपका। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट फिर से वही ऊपर वाला पॉइंट ही एक तरह से दोहरा दिया गया है, दैट कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन नहीं लेगा डोनेशन वोनेशन दे के। आप लोग जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा वो वैलिड तरीके से एडमिशन लेने के लिए वही एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन नहीं लेगा। अगर ऐसा कोई करता है स्टूडेंट, डोनेशन दे के चुपचाप एडमिशन लेने की कोशिश करेगा दूसरे की सीट लेने की, तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पता चलता है कि भाई आप डोनेशन के थ्रू आए हो, तो आपके साथ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। हो सकता है आपको फिर कॉलेज से बाहर कर दिया जाए। तो जो भी एक्शन लिया जाएगा उस सब के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है कि जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मान लीजिए पार्टिसिपेट किया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपने कॉलेज ले लिया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको दूसरा कॉलेज लेना है, आपको फिर से अपना सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इस केस में जो आपने 5000 रुपीज़ जमा किए थे वो जब्त कर लिए जाएंगे। मतलब वो आपको 5000 रुपीज़ फिर रिफंड नहीं होंगे, और फिर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग अगर करवाना चाहते हैं तो आपको फिर से वो 5000 रुपये पुनः जमा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब आपको फिर से जमा करने पड़ेंगे 5000 रुपये। आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, कि आप लोगों का फर्स्ट 5000 वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से 5000 रुपीज़ सबमिट करने होंगे।
फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र काउंसलिंग, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है लेकिन अब वो लोग एडमिशन वगैरह भी ले चुके हैं, मान लीजिए हॉस्टल फीस वगैरह सब सबमिट कर दी, लेकिन आप लोग वहाँ सेटिस्फाइड नहीं, अब आपको इच्छुक हो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के, ठीक है। तो उस केस में जो भी आपने फ़ीस वगैरह हॉस्टल वगैरह में जमा की होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो किया होगा, तो उससे रिलेटेड आप रिपोर्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के बाद। जब आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी आपकी फ़ीस वगैरह, ठीक, जो हॉस्टल वगैरह की है। फिर इसके बाद वाला पॉइंट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, जो मतलब उनके लिए जो रिजर्वेशन वगैरह होता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके रिलेटेड आपको जो भी निर्देश है वो दिए जाएंगे। देन आपका जो पॉइंट है दैट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनको जमा कराना होगा, और उनकी डेट क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ लिखा है। दैट यहाँ पे लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स का प्रमाण पत्र है वो उनकी जो डेट्स है वो 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर उसके पहले का अगर है, बहुत पुराना है आपका जो प्रमाण पत्र है बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस का, तो उस केस में आप लोगों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोग अगर ज़्यादा आपका पुराना है तो अभी टाइम है अभी रजिस्ट्रेशन को, तो आप लोग उस डेट में अपना ये सर्टिफिकेट बनवा के रेडी कर लीजिए न्यू, ठीक है, रिन्यू करवा लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट यही है कि जो सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड है कि जो भी सीट्स जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनकी जो फ़ीस वगैरह है, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको ABVMU या KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा, बाकी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू तो बता ही दूँगी। एंड और अदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसके लिए आप DGME की वेबसाइट पे विज़िट करते रहिए, इससे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इनकी मेल ID दी गई है nursingcounselingup@gmail.com, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो काउंसलिंग से रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट भी थे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। एंड यहाँ पर आपसे सारी डेट्स भी डिस्कस की कि कब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वगैरह होगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।